हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हमें बोलना हो मैं थोड़े ना जानता था कि, या मुझे थोड़े ना पता था कि, इसके लिए हम लोग लिटिल डिड आई नो डैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, यानी कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। मुझे थोड़े ना पता था कि एक दिन मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। लिटिल डिड आई नो डैट वन डे आई वुड हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुमसे क्षमा मांगना पड़ेगा। लिटिल डिड आई नो डैट वन डे आई वुड हैव टू अपोलोजाइज यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। लिटिल डिड आई नो डैट वन डे आई वुड फॉल इन लव विद यू। सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में है, इसलिए हम लोग को सेंटेंस का दूसरा भाग भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। इसलिए विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे हम लोग। तुम्हारी बदौलत से या तुम्हारी वजह से हम यहाँ समय पर पहुँच कर अपना काम पूरा किया। थैंक्स टू यू आई कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर अराइविंग हेयर ऑन टाइम। थैंक्स टू का मतलब होता है की बदौलत या के वजह से। तुम्हारी मदद की बदौलत हमने उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। थैंक्स टू यू आई सिक्योर्ड और ऑब्टेन्ड और गॉट गुड मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम। तुम्हारी बदौलत आज मैं पैसे कमा रहा हूँ। थैंक्स टू यू आई एम अर्निंग मनी टुडे। थैंक्स टू यू आई एम अर्निंग मनी टुडे। थैंक्स टू यू आई एम अर्निंग मनी टुडे। अपने माता पिता की बदौलत, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे थैंक्स टू माई पेरेंट्स। आज मुझे एक बेहतर ज़िंदगी जीने का अवसर मिल रहा है। आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू लिव अ बेटर लाइफ। बच्चों के तुरंत घर। नेक्स्ट हमारा है सून आफ्टर, जिसका मतलब होता है तुरंत बाद। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है देखते हैं। बच्चों के तुरंत घर पहुंचने के बाद वर्षा शुरू हो गई। सून आफ्टर द चिल्ड्रन अराइव्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। स्कूल से आने के तुरंत बाद मेरे बच्चे खेलने चले गए। सून आफ्टर केम बैक फ्रॉम स्कूल माई चिल्ड्रेन वेंट टू प्ले। मीटिंग के तुरंत बाद मैं उससे मिलने गया। सून आफ्टर द मीटिंग आई वेंट टू मीट हिम। वर्षा के तुरंत बाद सूरज निकला और आसमान साफ हो गया। सून आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द सन केम आउट एंड स्काई क्लियर्ड अप। Soon after the rain stopped, the sun came out and the sky cleared up. नेक्स्ट हमारा है, जब भी हमें बोलना हो से बचना, इसके लिए रिफरेन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है रिफरेन फ्रॉम प्लस उसके बाद आने वाला नाउन है तो नाउन लिखेंगे। कोई वर्ब है तो उसका आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब को लिखेंगे। मैं बुरी संगति से बचता हूँ। आई रिफरेन फ्रॉम बैड कंपनी। मैं हर दिन तुम्हें कॉल करने से खुद को नहीं रोक पाता हूँ, या आई डोंट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम कॉलिंग यू एवरी डे। वह तुमसे बिना बात किए नहीं रह पाता है। ही डजंट रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू यू। ही डजंट रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। मैं कभी कभी उससे बात करने से खुद को रोकता हूँ। I myself refrain from talking to him or her sometimes. I myself refrain from talking to him or her sometimes. नेक्स्ट हमारा है लीड टू, जिसका मतलब होता है की ओर ले जाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लीड्स, टू लीड्स, उसके बाद मी, यू, हिम, अस, देम, हर, टू प्लस ऑब्जेक्ट। यह तेल वाला खाना आपको मोटापे की ओर ले जाएगी। दिस ऑयली फूड विल लीड यू टू ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा।
तुम्हारा कारनामा तुम्हारे माँ बाप तक को जेल ले जा सकती है। योर डूइंग may lead even your parents to jail। योर डूइंग may lead even your parents to jail। यही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की ओर ले जा सकती है। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज ओनली द पाथ दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। यहाँ पर लीड्स नहीं होगा, कैन लीड होगा, क्योंकि शक्ति जहाँ पर आता है वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। नो वंडर, इसमें कहने वाली क्या बात है। नो वंडर, इसमें कहने वाली क्या बात है। स्ट्रक्चर है नो वंडर प्लस सेंटेंस। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि तुमने उसे गाली दे दिया। नो वंडर यू अब्यूज्ड हिम और हर। नो वंडर यू अब्यूज्ड हिम और हर। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। नो वंडर ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नो वंडर ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि मेरा छोटा भाई अमेरिका जाने वाला है। नो वंडर माई ब्रदर इज टू गो टू अमेरिका। नो वंडर माई ब्रदर इज टू गो टू अमेरिका। दिन बाहर रहा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ बीन आउट द होल डे। नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। यू आर टायर्ड, तुम थके हो। विदाउट सेइंग, ये है हमारा आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर। विदाउट सेइंग, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। जब भी हमें बोलना हो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, इसके लिए इट गोज विदाउट सेइंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। बिना कहे ही समझ में आता है कि हवा, पानी और भोजन जीवन के लिए ज़रूरी है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट एयर, वाटर एंड फूड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। It goes without saying that air, water and food are necessary for life। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। It goes without saying that he should work hard। It goes without saying that he should work hard। इसमें कहने वाली क्या बात है कि तुम्हारा बेटा जुआरी नहीं है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट योर सन इज़ नॉट अ गैमलर। इट गोज विदाउट सेइंग दैट योर सन इज़ नॉट अ गैमलर। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेस्ड विद, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ या किसी इंसान के ख्यालों में रहना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्सेस्ड विद प्लस नाउन, या कोई वर्ब है, कोई क्रिया है तो आईएनजी फॉर्म के साथ बोलेंगे। जब मैं ऑफिस से अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने मोबाइल के साथ लगी हुई थी। व्हेन आई रीच्ड माई होम फ्रॉम द ऑफिस आई सॉ दैट माई डॉटर वॉज ऑब्सेस्ड विद हर मोबाइल। आज के फैशन के इस दौर में हर कोई फिटनेस के ख्यालों में डूबा हुआ है। इन टूडेज फैशन एरा एवरीवन ऑब्सेस्ड विद फैशन। इन टूडेज फैशन एरा एवरीवन ऑब्सेस्ड विद फैशन। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उस लड़की के ख्यालों में मत डूबो। डोंट ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल। Don't obsessed with that girl। मैं अभी some other time, इसका मतलब होता है फिर कभी, और इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और सीखें। मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ, कैन वी मीट सम अदर डे। सम अदर टाइम, सम अदर डे का मतलब फिर किसी दिन। सम अदर टाइम का मतलब फिर कभी मिल लेंगे। आज उसके पास टाइम नहीं है। वी विल मीट सम अदर टाइम। अब बोलना हो किसी और दिन तो सम अदर डे।
ही डजंट हैव टाइम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर कभी इसे डिस्कस कर सकते हैं। कैन वी डिस्कस दिस सम अदर डे और सम अदर टाइम। क्या हम लोग आपसे फिर कभी मिल सकते हैं। कैन वी मीट सम अदर टाइम और सम अदर डे। नेक्स्ट है हमारा सपोज टू, जिसका मतलब होता है कोई रूल्स या नियमों को निभाना। सपोज टू स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऑफिस समय पर आएँ। यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। उससे उम्मीद की जाती है मैच खेलने के लिए ग्राउंड में 4 बजे तक वहाँ रहें। ही इज सपोज टू बी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड एट 4 PM टू प्ले द मैच। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो किसी काम को करने में सक्षम रहा हूँ या सक्षम रही हूँ, इसके लिए हैज़ हैव बीन प्लस एबल टू का यूज़ करेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह बचपन से मैथिली बोलने में सक्षम रही है। शी हैज़ बीन एबल टू स्पीक इन मैथिली सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से अपने घर का खर्च चलाने में सक्षम रहा है। ही हैज़ बीन एबल टू रन हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सिंस हिज चाइल्डहुड। सिंस हिज चाइल्डहुड छूट गया है, इसलिए आप लोग मैं बोल रहा हूँ सिंस हिज चाइल्डहुड होगा सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट है रेस्पेक्टफुली, जिसका मतलब होता है इज्जत से। जैसे पहला सेंटेंस है मुझसे इज्जत से बात करो, टॉक टू मी रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली को सेंटेंस के लास्ट में बोलेंगे। पहले हम लोग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अपने माता पिता से इज्जत से बात करने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू योर पेरेंट्स रेस्पेक्टफुली। तुम्हें उसके साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम और हर रेस्पेक्टफुली। यू शुड टॉक टू हिम और हर रेस्पेक्टफुली। नेक्स्ट है हमारा देयर इज स्टिल टाइम, जिसका मतलब होता है अभी भी समय है। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। अभी भी समय है, हमें उससे समस्या के बारे में बात करनी चाहिए। देयर इज स्टिल टाइम, वी शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस इशू और अबाउट दिस प्रॉब्लम। देयर इज स्टिल टाइम, वी शुड टॉक टू हिम अबाउट दिस इशू। अभी भी समय है, तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अभी भी समय है, हम लोग इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम, वी कैन कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली। देयर इज स्टिल टाइम, वी कैन कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली। नेक्स्ट है हमारा इन ए डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस की स्थिति। इसलिए इन डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में, असमंजस में, मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल हालात में। सेंटेंस है उसने मुझे दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। ही हैज़ पुट मी इन अ डिलेमा। ही हैज़ पुट मी इन अ डिलेमा। इसको डायलेमा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। डिलेमा भी इसको बोला जाता है। उसने मुझे एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है। He has put me in a dilemma। उसने मुझे एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है। He has put me in a dilemma।
एक ही सेंटेंस को कितने तरह से हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इस बात को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा मेनेस टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए खतरा, समाज के लिए खतरा, मेरे लिए खतरा, आपके लिए खतरा। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेनेस टू प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। उसका एक्टिविटी उसके पूरे परिवार के लिए खतरा है। हिज एक्टिविटी इज मेनेस टू हिज होल फैमिली। हिज एक्टिविटी इज मेनेस टू हिज होल फैमिली। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तुम समाज के लिए खतरा बन चुके हो। यू हैव बिकम अ मेनेस टू सोसाइटी। पहले अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे सेंटेंस इसमें तुम समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं हो, तो इसके लिए पहले हम लोग बोलेंगे तुम समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं हो, तो हम लोग कहेंगे यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मीनेस। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मीनेस, तुम किसी खतरे से कम नहीं हो टू द सोसाइटी, समाज के लिए। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मीनेस टू द सोसाइटी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video. You must write your comment in the comment box after watching this video.